अब क्या होगा बेटा? दोस्त को फोन होगा और क्या होगा। चलो अभी जरा बताओ आगे दूसरा लॉ कौन सा था? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था? ओपी क्या है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर। बताइए क्या था दूसरा लॉ? चार्ल्स लॉ। क्या था उसमें, क्या बताया था? सर उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। अच्छा फिर? और फिर वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ था सर। फिर कुछ नहीं हुआ। पक्का ना, और कुछ नहीं हुआ था? देखो जरा, बाइल्स वेंट ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। Gay-Lussac-Van't Hoff law at constant volume osmotic pressure is directly proportional to temperature। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, ठीक है, C इंटू टी आ गया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया S। अब आपके लिए S एक नया कांस्टेंट लग रहा होगा, क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। आप इसे मोलार सोल्यूशन कांस्टेंट बोलिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं, मैंने SCT लिखा क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, वरना याद रखने के लिए तो मैं बोलूंगा CST होता है। हाँ सर, छत्रपति शिवाजी हाँ टर्मिनस। सर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ठीक, अब उसके बाद एक और भी मैं आपको टेक्निकल टर्म बताता हूँ, आप इतना पहले कॉपी कर लीजिए। सर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से करते हैं ना? हाँ सर वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आगे आपने मतलब ब्रैकेट में वो सी उससे डिनोट करते हैं? हाँ, कौन से, मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन को C से डिनोट करते हैं। ओके। तो लिख लो, ये तो बुक का लिखा रहे, भी हम आपको तरीका बताते हैं। सर वो वैंट है कि वॉन्ट है? आप जो मर्जी पढ़ लें, VAN और T लिखा हुआ है।
हो गया? डन सर। नहीं सर, एक मिनट। नहीं। सर एस का क्या वैल्यू है सर? सब बताएंगे, मुझे एक बार मौका दो बोर्ड को क्लीन करने का। डन? यस सर। देखो मैंने आपको बुकिश टर्मिनोलॉजी तो बता दी, अब मैं वापस आता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसको चाहे जितना भी हम कॉम्प्लिकेटेड लिखें बट इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, यानी कि दोनों सेम ही है। हमने प्रेशर को पाई से लिख दिया। अगर आप इसे देखें तो ये ऐसा होता है, ठीक। एन बाई वी को क्या बोलते हैं आप? मोल पर लीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। टी टेम्परेचर एब्सोल्यूट यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। आर गैस कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट एंड मोलार सॉल्यूशन कांस्टेंट इज सेम। तो बेस्ट ये है कि आप इसे ही याद रखो, उसकी जरूरत नहीं है। रही बात डेनोशन की, तो वो हमेशा वेरी करता है। भाई पी को प्रेशर बोल रहे हैं, पाई को प्रेशर बोल रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप मेंशन करो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट्स इट। एन मोल होता है, यहाँ भी मोल्स है, इधर भी मोल्स है। टी टेम्परेचर यहाँ भी है, वहां भी है। वी वॉल्यूम होता है, यहाँ भी है, वहां भी है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आर की जगह एस लिखना है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही आने वाली है, 0.0821। तो Okay, ये sir. आप याद नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में है, ये आपके लिए नया लग रहा है। तो इसको छोड़ो, इसको फॉलो करो, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। समझ आ रही बात? हाँ सर। यस यस सर। ठीक है। अब इसमें थोड़ा और क्या एडजस्टमेंट है, जैसे हम हमारे लिए वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो जिस टर्म में भी चाहिए आप यहां से ही यूज करो, इसे मत यूज करो। सर। दोनों प्रेशर में कोई फर्क नहीं है? भैया प्रेशर प्रेशर होता है, दिमाग पे लो या मतलब। ठीक है, अभी बाकी क्वेश्चंस देखते हैं आप। सर क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर तो अलग ही होता है ना सादे से? बेटा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर अलग है, बट बाय द कैलकुलेशन चीजें सेम ही आने वाली हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला ओनली। मैं ये सर नहीं कह लेकिन रहा ये तो गैस के लिए है ना, वो ऑस्मोटिक लिक्विड। हाँ, गैस के लिए कौन प्रेशर निकाल रहा था? लिक्विड के लिए। और सर ये तो आइडियल गैस के लिए, तो मतलब उसके अंदर assumptions भी कितने? नहीं अरे भाई मेरे, फिर तुम, हमने क्या कहा, हमने अभी आपको एक फॉर्मूला निकाल करके बताया, वो था पाई इज इक्वल टू सी एस टी, ये फॉर्मूला निकाला। फिर मैंने आपको बोला कि आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन और ये है, बोथ आर सेम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन हो गया, बोथ आर पाई का सेम। क्या है? क्या? सर आपने सिर्फ रिलेट करने बोला है ना, मतलब। हाँ, सिर्फ रिलेट करने के लिए। अच्छा ओके अच्छा अच्छा, ओके सर। तो याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए बोला मैंने। और कौन पूछ रहा है पाई कहाँ से आया? नहीं सर समझा। आपको सिर्फ रिलेट करना, ये नहीं कि आइडियल गैस इक्वेशन उसको भी बोल दो। अब बाकी चीजें जो है ना, अब जो मैं कह रहा हूं उसको आपको करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या फर्क लगता है सॉल्व करने में, क्वेश्चन पे क्या फर्क आता है, फिर आगे बताते हैं। हमसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। अभी ध्यान से जरा क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे आप उसे यूज कर लो, ठीक है। मैं आपको ये यूज करके दिखा दे रहा हूं, वो तो है ही। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, मैं कह रहा हूं आप N बाई वी आर टी यूज कर लो, ठीक है। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है एट 15 डिग्री सेल्सियस,
तो 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया? 288 केल्विन। 288। ठीक है, अब 5% सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? n/v is equal to 5/100। हाँ सर। n by Yes, v sir. equal to नहीं, 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम इन 100 ml। तो 5/100 ही हुआ ना सर। समझे? अभी अभी पढ़ा था इसी चैप्टर में परसेंटेज, हाँ सर। हाँ सर। है ना? 5 ग्राम इन 100 ml हो गया। अब n क्या होता है? अभी अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। अब ध्यान से जरा देखो, आपको क्या मिल गया? ये आपके पास में W/V है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। मॉलिक्यूलर वेट केन शुगर का कितना होता है? 342। पता है सबको? कर देते हैं, 5/100 हो गया, 342 हो गया, गैस कांस्टेंट 0.082 होता है, टेम्परेचर आपने कितना ऐड करके बताया था? 88। ये लो, हो गया सॉल्व। अब बताओ मुझे क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं उसमें? सर 5 ग्राम इन 100 ml होगा या 1000 ml होगा? वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? 5 ग्राम इन 100 ml या 1000 ml? गुड क्वेश्चन भाई। परसेंटेज मेरे हिसाब से तो 100 में ही होता है। 1000 में निकाला है आपने कभी परसेंट? नहीं सर, वो 1 लीटर के लिए मैंने सोचा था इसलिए। नहीं 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 नहीं, एक्स्ट्रा मत सोचो। बेसिक परसेंटेज तुम्हारे मार्क्स 20% आए, इसका मतलब एजम्पशन 100 का होगा, तभी 100 में से 20% आए ना। 1000 में से थोड़ी ना लेते हैं हम लोग। समझा ना? हाँ सर, हाँ समझा। सर तो समझा। मैं आपको ओवरऑल सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि देखो, फॉर्मूला ये लिया या ये लिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसे यूज कर लो। ओके सर। हाँ सर। करिए इसको। सर ये मोस्टली बिलो 1 होता है ना एटीएम में, क्या बोल रहे हैं? प्रेशर हम्म, मोस्टली बिलो 1 होता है ना। बिलो 1 होता है। भाई मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके आप निकालेंगे तो 3.45 आएगा, तो मैं आपकी बात को कैसे कमेंट कर दूं कि आपने ये कहाँ से लॉजिक निकाला? सर ये 3.45 डिवाइडेड बाय 1000 होगा। अच्छा, क्यों? सर आप कैलकुलेट करके देख लो, मैंने किया 0.00। हाँ सर, मेरा भी वही आया था अच्छा, ओ 3.45 सॉरी, परसेंट। हाँ सर। इसे ml में लिखा है, इसे लीटर में लिखना है। 100 ml को यूनिट चेंज करना पड़ेगा, लीटर में कितना हो जाएगा 100 ml? 1/10। 0.1। क्योंकि आर की यूनिट जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर की यूनिट्स याद है कि नहीं हमें? याद है सर। एटमॉस्फेयर पर लीटर। हाँ, 0.082। लीटर पर डिग्री केल्विन पर मोल, ये होता है। तो हमेशा लीटर में लेना है, वो कन्वर्ट नहीं किया था, पर आंसर 3.45 ही आ रहा है। हाँ सर, वही आया था। हाँ, मैं ऊपर का इरेज करूं? हाँ सर।
जरा कंडीशन देखिए, आपके पास दो डिफरेंट सोल्यूशन है ए एंड बी, और सोल्यूशन कैसे हैं, आइसोटोनिक है। मैंने आपको आइसोटोनिक का मतलब बताया था, क्या होता है, क्यों भाई? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर हमको ऐसा बोल रहे हैं कि टेम्परेचर सेम रखा है हमने सिस्टम में, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, ठीक है। ये पूरा क्या होता, C1S T C2S T, ऐसे ही होगा ना, ST से ST कैंसिल, तो हाँ C1 सर। C2 होगा। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस हाँ सर। सर। यस सर। नोट करिए। इस पे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट W1, इसे भी रिलेट आप कर सकते हैं। सर ये वेंट ऑफ का था तो उसका कोई कांस्टेंट या कुछ नहीं था क्या? नहीं, वही एस इसका कांस्टेंट था ना, पीछे चेक करो। अच्छा सर, तो मतलब उसकी वैल्यू वही है आर वाली? वही वही, इसीलिए तो बोला मैंने कि सब कुछ तो सेम हो रहा है, तो जरूरत ही क्यों है अलग से याद रखने की। समझा सर। हाँ, वो लिखते हैं उसको ऐसी है, बट हम कह रहे हैं हमको, ठीक है आप ऐसे याद रखो, पर बाकी चीजों के लिए बहुत स्ट्रेस लेने जैसा नहीं है, क्वेश्चन करने में कोई फर्क नहीं आ रहा। आपको मैंने यहाँ दो केसेस लिख करके दिए हैं। आरबीसी को लेस देन 0.91 सलाइन सोल्यूशन में रखा है और मोर देन 0.91 सलाइन सोल्यूशन में रखा है। आपको बताना है कि क्या होगा। सर आरबीजी मतलब? क्या क्या पूछ रहे हैं? सर आरबीजी यहाँ पे जो लिखा है वो नहीं समझा। ये सुना नहीं है इससे पहले कभी आपने? रेड ब्लड से। रेड ब्लड सेल। वो अच्छा, वो हाँ हाँ वो okay। नहीं मुझे हाँ, जी लग रहा था। राघवन तुमको गांव भेजेंगे हम वापस। नहीं सर, 8th में था, 10th में था, उसके बाद भूल गया। समझ गए हम तुम्हारी भावनाओं को। आंसर बोले। सर फर्स्ट वाले में आरबीसी श्रिंक हो जाएगा और सेकंड वाले में आरबीसी स्वेल अप हो जाएगा। सर हाँ सर, फर्स्ट में श्रिंक होगा, सेकंड में स्वेल होगा।
सर आंसर बोले। सर बताया नहीं भाई आपने क्या होगा? सर बताया पर बताया आप तो नहीं थे। बताया ना क्या होगा सर, पहले वाले में? फर्स्ट वाले श्रिंक हो में जाएगा। swell up श्रिंक। और सेकंड वाले में स्वेल अप होएगा। नहीं सर उल्टा उल्टा फर्स्ट में होगा। स्वेल अप होगा, होगा दूसरे सर। में shrink। उल्टा होगा। हाँ सर, पहले में स्वेल होगा। अच्छा ओके। अरे भाई लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ना। हाँ सर, समझा। इसमें से आप बताइए आप कि इसमें आरबीसी में और 0.91 लेस देन जो लिखा है इसमें से कौन सा सोल्यूशन हाइपोटोनिक है और कौन सा हाइपरटोनिक है? पहला हाइपोटोनिक है, सॉरी हाइपरटोनिक है, सेकंड हाइपोटोनिक है। सोच करके बोलो। उल्टा सर। हाँ सर। उल्टा। लेस देन बोल रहे हो ना, हाँ सर। तो पहला वाला कैसा हाइपोटोनिक। हुआ? हाइप पहला वाला हाइपर है। हाइपो। हाइप पहला हाइपर है सर। अरे पहला हाइपो हुआ, बार बार बदल हाँ रहे हो। सर भाई। पहले हाइपो। पहला हाइपो दूसरा हाँ लेस सर। देन का मतलब हाइपो। और हाँ आपको सर, पता है तभी मैंने ये तो। सलाइन सोल्यूशन क्यों लिखा? आपको कुछ बताने के लिए। आपको पता है जब भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं तो उसको एक ड्रिप चढ़ाई जाती है, पता है? हाँ सर। हाँ सर। क्या चढ़ाया जाता है उसको? ये चढ़ाया जाता है। पहला। हाँ सर, सलाइन सोल्यूशन। हाँ और सर। वो 0.91 चढ़ाया जाता है, ये बात जरूर याद रखिए। सर वो ग्लूकोज होता है ना? अरे गधे, ग्लूकोज अलग होता है। सलाइन चढ़ता है, ग्लूकोज तो मर जाएगा। ग्लूकोज लेवल कम ज्यादा हो जाएगा तो वो जब जरूरत होगी तब इमरजेंसी में, जैसे बहुत वीकनेस आ रही है आपको तो आपको सलाइन सोल्यूशन चढ़ाया जाता है। पर याद रखिए कौन सा सलाइन? 0.91, इससे कम या इससे ज्यादा चढ़ाया तो आपकी जय माता दी, वरना ये केसेस बन जाएंगे। समझे? यस सर। अच्छा अभी भी बहुत सारे, अभी अगर हम ग्रेप्स को पानी में डाल दें, अंगूर को पानी में डाल दिया, क्या होगा? स्वेल या श्रिंक? स्वेल होगा। फेल हो जाएगा। किसी का श्रिंक हो रहा है? किसी का श्रिंक तो नहीं हो रहा है? सर एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? लो बेचारा अगर अंगूर सामने होता तो सुसाइड कर लेता वो सुन करके। मैंने बोला ग्रेप्स को पानी में डाल दिया, क्या होगा? अच्छा मैं वो ही पूछ रहा था, किशमिश क्या हो बोला? जाएगा सर, किशमिश हो जाएगा, सिकुड़ आप एक जाएगा। गधे हो तुम, किसमिस हो जाएगा? कैसे नहीं किसमिस सर, हो जाएगा? स्वेल अप होगा हो सर, जाएगा पानी सर। भर Swell up जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। ये मतलब अपनी अलग ही थ्योरी चला रहे हो। और अगर किसमिस को पानी में डाल दिया तो क्या होगा? वो स्वेल हो जाएगा। तो फिर अंगूर अंगूर का क्या हुआ था? अंगूर। अंगूर बड़ा अंगूर हो बन जाएगा। जाएगा। इतना कंफ्यूजन। ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। अंगूर को या किशमिश को, दोनों में से किसी को भी पानी में डालोगे, पानी में, तो वो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अंगूर को शुगर सोल्यूशन में डालोगे तो श्रिंक हो जाएगा। डिफरेंस समझो, कॉन्सेंट्रेशन समझो। अंगूर के हाँ। अंदर जो सोल्यूशन है ऑब्वियसली वो पानी से ज्यादा थिक होगा, होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर। होगा सर। तो थोड़ा सोच के आंसर दो। जब ऐसी दो ऑप्शन है, या तो सेल अप होगा या श्रिंक होगा, कहीं भी बोल देते हो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ये ऑल क्लियर है? मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व करना शुरू करो। सर वो अपने कंसंट्रेशन एग्जैक्ट वही होना चाहिए। हाँ
शुरू कर दीजिए भाई। शुरू किया आप लोगों ने? हाँ सर। सर फर्स्ट टू का फर्स्ट का हो गया सर। जरा आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, मुझे इरेज करना है।
सर वो थर्ड क्वेश्चन में आपने 1 ग्राम मोल लिखा है। हाँ 1 ग्राम मोल। सर 1 ग्राम एटम होता है ना, ऐसा अगर मोल बताते तो। क्या चाहिए बेटा? सर हम लोग जब मोल्स बता रहे तो 1 ग्राम एटम करके बोलते हैं, 1 ग्राम मोल क्या होता है? अब पता नहीं है तो हमको भी नहीं पता, मैंने तो दे दिया क्वेश्चन। अब थोड़ा तुम घुटनों पे जोड़ दो। सर हो गया सर। वेट सर। डन सर।
हो गया क्वेश्चन? सर हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन सबने सॉल्व किया? हाँ 5% solution of cane sugar is isotonic with इतने % solution of यूरिया। ठीक है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, यानी कि बाकी सब चीजें हो गई सेम। तो इस क्वेश्चन में आपका बनेगा 5/342 इंटू 0.1। अब की मैं वो गलती नहीं करूंगा लीटर में बदलने वाली, लेकिन अगर मैं इस बार गलती कर दूं, लीटर को ना कन्वर्ट करूं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। कितना लिखूं यहाँ पे लीटर? 0.2 सॉल्व कर दो, एम कितना आ रहा है? 60 एग्जैक्ट 60 आ ही नहीं सकता। 59.8 59 कुछ आ रहा है सर। भाई एक बात हमेशा याद रखना इस तरीके के क्वेश्चंस में, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, और अगर वो आंसर होता तो कैलकुलेट करवाते ही नहीं आपसे। तो पक्का 60 से कुछ कम ही आना चाहिए, ऑप्शन देख करके भी तुक्का ना लगाएं। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? हाँ सर। मैं इरेज कर रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अब अपन थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं। What is the volume of solution containing 1 gram mole? हाँ भाई, हमें अभी तक ग्राम मोल नहीं पता चला था। ठीक है, कितने लोगों ने सॉल्व किया इसको? सर आ गया। सर 22.4 है आंसर। हाँ सर। अब मैं रुक तो जाइए। हाँ सर यही है। हाँ सर भैया। पहले तो ये डेटा है कि नहीं? हाँ सर यही। हाँ सर ये अभी कितना आया? 22.4 22.4 लीटर 22.4 लीटर। सबका बराबर आया है? हाँ सर। तो ये भी क्वेश्चन फैक्चुअल था। अगर आपको याद हो तो एसटीपी पे हम लोग यही तो वॉल्यूम लेते हैं, 22.4 लीटर। हाँ सर। हाँ तो एसटीपी की कंडीशन ही गिवन है आपको। फिर वो ग्राम मोल में प्रॉब्लम आता सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो सोचने लगे आप ज्यादा, तो ज्यादा प्रॉब्लम लगने लगे, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा आप कर लो। फोर्थ बोलिए। 8 अच्छा, टेम्परेचर वेरी किया है प्रेशर के साथ ना, तो क्या फॉर्मूला लगाया आपने? P is directly proportional प्लीज to डायरेक्टली। हाँ सर। हाँ सर। पहली बार प्रेशर कितना था? 4। टेम्परेचर कितना था? 270 दूसरी बार प्रेशर निकालना है और टेम्परेचर 546। 546। अच्छा 2 टाइम्स ही तो हो रहा है, 8 8 आ रहा है, बराबर है। सबका 8 आया है? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, सब बहुत समझदार हो गए हैं। मैं सारा ये सॉल्यूशन भी इरेज कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। फाइनल आंसर क्या बोला? 8 8 8। हाँ सर। चलो अब जरा कुछ और चीजें देखते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और हम क्या कहते थे कि जितने नंबर ऑफ होंगे पार्टिकल्स उतनी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। बट हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व कर ली। क्या ऑब्जर्व किया? कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो आप कितना भी बोलिए ये आयनाइज तो होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर सर होगा। होगा। ठीक है, अगर ये 100% आयनाइज हुआ तो 2 आयंस मिलेंगे, लेकिन अगर 40% हुआ तो कुछ तो कम मिलेगा, होगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो अगर ये आयनाइजेशन हो गया इसका, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह दूसरा केस बना हमारा एसिटिक एसिड। मैं जान के एसिटिक एसिड ले रहा हूं क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि वो 2 मोल आपस में कंबाइन कर लेता है। इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। पता है कि नहीं पता? यस आपस सर। हाँ सर पता है। तो हम इसे सॉल्व कर रहे थे 1 मोल लेकर के, पर ये तो हो गया डबल। समझ रहे हैं? तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो सकता है। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया तो हम जो प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगी।
ठीक, यहाँ पे लिखा है मैंने, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो वांट ऑफ फैक्टर है I, दैट इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल। एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल यानी कि ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल। ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अच्छा सर, ऑब्जर्व मतलब CH3 में जो एक में से एक बनने वाला था वो ऑब्जर्व नॉर्मल है, पर हम हाँ, ऑब्जर्व कर रहे 2। ऐसे समझ लो, नॉर्मल मतलब कैलकुलेटिव, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल। ये चलेगा? दौड़ेगा। नॉर्मल मतलब थ्योरेटिकल, एबनॉर्मल मतलब कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल। समझा सर। ठीक है, तो हर बार ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल है, केवल मॉलिक्यूलर वेट में नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व है, ऐसा मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एबनॉर्मल बाय नॉर्मल एक्सेप्ट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट वे नॉर्मल बाय ऑब्जर्व। ये आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। ठीक, अब इसका रोल क्या है और कैसे होता है? तो मैंने बताया दिस रेशियो इज कॉल्ड आई। अब दो छोटे छोटे से डेरिवेशन है जिसको मैंने स्किप किया है, मैंने डेरिवेशन नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। हमने ये डेरिवेशन का पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, अल्फा का टर्म वहां पे पढ़ा था। देखिए, अगर केस डिसोसिएशन का है, अल्फा, अल्फा इज DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू I माइनस 1, I मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, अपॉन N माइनस 1, N इज नंबर ऑफ आयंस। मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको किसका क्या लॉजिक है। ठीक है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, N नंबर ऑफ आयंस, I वेंट ऑफ फैक्टर। दूसरा केस है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, अगर एसोसिएट हो रहा है। आप देखिए फॉर्मूला चेंज क्या हुआ है, 1 माइनस आई, 1 माइनस 1 बाई एन। आई अभी भी वही वेंट ऑफ फैक्टर है और एन अभी भी नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्ट है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं। आप इसे कॉपी करिए, मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। सर Okay, एन मोल्स नहीं है ना? हाँ, एन नंबर ऑफ आयंस है, मैं करके बताता हूँ, मुझे 5 मिनट दो, कॉपी कर लो। ठीक है सर। सर एबनॉर्मल एक्सपेरिमेंटल होगा ना? हाँ, नॉर्मल थियोरेटिकल। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सर बाकी है, हाँ। कहाँ पर है? सर नीचे है। चलो करते रहता हूँ, क्वेश्चन बनाते हैं।
भाई लोग हो गया? नीचे का हो गया सर। हमारा यार नीचे का ऊपर का अलग अलग कर रहे हैं भाई। कर लीजिए पहले आप एक बार फटाफट से।
हो गया सॉल्व? हाँ सर हो गया। चलो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे? समझ में आया आपको क्वेश्चन में क्या करना था? चलो मैं एक बार करके बताता हूँ। देखो, फाइंड द वांट ऑफ फैक्टर, आपको आई बताना है। NaCl is 60% आयनाइज, तो आयनाइजेशन बोल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अल्फा, अल्फा कितना है 60%, तो 60/100 लिख सकते हैं हम।
आई आपको फाइंड करना है। एन कितना होगा? हाँ सर यही किया है। ये समझ में आया मैंने जो वैल्यूज पुट करी हैं? सर 2 क्यों आएगा? बेटा एन नंबर ऑफ आयंस है ना, देखो अच्छा हाँ हाँ समझा सर हाँ। तो कितना आ गया ये? आई बोलिए कितना आएगा? 8/5. 8/5। अरे पूरा सॉल्व करके बताओ। 1.6। अब देखो थियोरेटिकली हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि 2 आयंस होने चाहिए थे, बट क्योंकि 60% आयनाइज हुआ तो इफेक्टिव कितना नंबर आया? 1.6 आ गया। भाई कुछ लॉजिक समझा? हाँ हाँ सर। सर अगर सोचो अगर ये सॉल्ट 100% आयनाइज होता तो आई का वैल्यू कितना आता? 2. 2। तो 2 2 आना आता चाहिए। सर। समझे अभी थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस? हाँ सर यस समझा। सर। हाँ सर. चलो सेकंड वाला करो और इसके बाद ये वाला करो लास्ट, जल्दी से। हो गया। हो गया, वेरी गुड। 40% वाले का आंसर क्या आ रहा है? 1.2। 1.4. अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो एक करने के बाद हमको क्या समझ में आ गया कि जब कभी भी आई पूछा जाए तो जितना भी परसेंट हो उसको 1 में जोड़ दो। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। 30 बोला 1.3 हो गया। नो नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, अब ये वाला करो। ये 40% डाइमराइज्ड बोल रहा है। डाइमराइज मतलब कौन सा रिलेशन है? एसोसिएशन। हाँ 0.2। मैं लिख दूं वैल्यूज पहले। 40% है तो 40/100 हो गया। 1 माइनस आई अपॉन कितना आ रहा है? ये 1/2 हो जाएगा। डाइमराइज है, कितना हो गया? 0.8 आ रहा है 0.1। हाँ सर 0.8। हाँ सर 0.8. पक्का? 0.8। सबको मैच कर रहा है ना सबका आंसर अभी? अब देखिए जरा कि जब वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे जो जितने भी कॉलिगेटिव फॉर्मूलाज थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूलाज थे, उनमें एक छोटा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है? हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद आ रहा है? हाँ सर यस याद सर। आ रहा अब इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो गया, क्या? आई। ठीक। हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो गया, आई। है। सर आई दिया जाएगा ना? क्या चीज बेटा? आई दिया जाएगा ना? हाँ ऑब्वियसली दिया जाएगा, तभी तो करेंगे, हवा में थोड़ी ना आएगा। आई। तो हर बार एक टर्म आई का इंट्रोड्यूस होता जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अप्लाई करके दिखाते हैं। कॉपी कर लीजिए जरा फॉर्मूले सारे। क्या बोला M सर? मॉलिक्यूलर मास है ना? थप्पड़ खाओगे अभी तुमको मॉलिक्यूलर मास दिख रहा है? क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? मोलालिटी है। तुमको मोलैलिटी और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस नहीं दिख रहा है? चैप्टर बार बार कंफ्यूजन है. करिए फटाफट से कॉपी। डन सर. हो गया सर। मैं ऊपर के हटा रहा हूँ ना, क्वेश्चन एक देख करके देखते हैं इसमें हम लोग।
अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.01 मोलार इज 7 into 10 to the power -3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। आप मुझे बताइए कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो आई का फॉर्मूला डाल देंगे। सर आई, ये सर आई है, के एफ है। तो एक्चुअली फॉर्मूला जो अभी हो गया है वो ये है, आपके पास मोलैलिटी है, आपके पास डेल्टा टी भी है, आपके पास के एफ भी है, यानी अननोन फैक्टर क्या हो गया, आई। अब जब आपको आई मिलेगा तो आई क्या बताएगा, नंबर ऑफ एक्चुअल आयंस कितने हैं, उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे इस फॉर्मूले में कितना के एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो पहले आई निकालो फिर आगे बताते हैं। सर 1.86 है ना? सर के एफ इसमें अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अगर हमें नहीं गिवन है इसका मतलब 100% आयनाइज हो रहा है। ओके, फिर 1। आई का वैल्यू आ गया सर। हाँ, अब आगे आई का वैल्यू आ गया तो आपके पास ये केस डिसोसिएशन का है कि एसोसिएशन का, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाइए। आई आपके पास है, अल्फा आपको पता है, एन क्या होगा वो देखिए, एन से आपको एक्स पता चल जाएगा। आंसर बोले सर। फाइनल आंसर आ गया, बोलिए। 3.76। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने आई बताया कि फाइनल आंसर बताया है? सर आई का वैल्यू बोल दिया। आई अरे का फाइनल आंसर पूछ रहे हैं। सर फाइनल आंसर 3 क्या है क्या? हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। ये आपका आई आया। अब अल्फा इज इक्वल टू आई -1 अपॉन n -1 होता है। अल्फा हमने आपसे बोल दिया कि 100% लेना है, तो n कितना आएगा, n बताओ। एक्स n बताओ पहले n। सर आई का वैल्यू x plus 13। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, एक मिनट। सर आंसर 1.8 है। बेटा 1.8 क्या है, n है क्या है? एक्स नहीं गलत है, तो फिर मुझे यहाँ से n बता दो कितना आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ आपको। x plus 1। ये n इज इक्वल टू 3.817 आया, मैंने सही लिखा है क्या? करेक्ट है ये। अब जरा ऊपर आ जाओ, n क्या बताता था, नंबर ऑफ आयंस। अब ये आयन कैसे आयनाइज होगा, एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया ये, तो टोटल क्या हो गया, 1 + x हुआ, हाँ सर। तो x कितना आ जाएगा? 2.817। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर।
अब मैं कुछ और बताना है मुझे इसके बाद, बताऊं मैं? सर एक अब मिनट आप- रुक जाओ ना। नंबर ऑफ आयंस कभी डेसिमल में नहीं हो सकते। x का 3 वैल्यू लेते हैं ना सर। तो टू होगा फिर। अबे 3 3 2.5 से ज्यादा है ना, इतना तो मैथ्स में पढ़ा है। So the formula of this compound is K3FeCN6 हो गया। Is it clear? yes sir. अभी भी देख लो, किसी को तकलीफ लग रही हो तो बताओ। नो सर। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो जनरली आपके मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कोई मुझे लॉजिक बता दे, फिर सॉल्व करे और फिर आंसर दे। पहले लॉजिक क्या होना चाहिए इस पे? लॉजिक समझ में आ रहा है किसी को? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Direct- आई आएगा क्या क्यों? सर? फॉर्मूला में डेल्टा टी इज इक्वल टू सर आई। इसकी सादा Perfect. मोलार बिल्कुल। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है। इसमें आपको मोलैरिटी गिवन है सबके में, एम आपको गिवन है सबका, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि एलिवेशन जो होता है वो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एम आपको पता है, तो एम तो कई जगह पे सेम भी आ रहा है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? आई इंटू एम होगा। तो पहले केस में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? इज इट समझ आ रहा है? हाँ सर। तीसरे केस में बोलो क्या लिखेंगे? यूरिया में कितने का मल्टीप्लाई करें? इसमें 3 3 का। कितने का मल्टीप्लाई करें? 3। सर नहीं समझा सर, मतलब फर्स्ट और सेकंड में 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया ना सर, और नहीं समझा कैसे। एक मिनट, फर्स्ट में क्या बोले आप? वापस बोलो जरा। फर्स्ट में 3 से कैसे मल्टीप्लाई किया? गुड क्वेश्चन। सोडियम सल्फेट आयनाइज करना आता है आपको? कितने आयंस देता है? गिन के बता सकते हैं? SO4 हाँ सर -2। 4। गला दबा देंगे। 4 किसको दिख रहा है? सर Na प्लस और Na+2 Na प्लस है ना सर, फिर 2 हो जाएगा हाँ, ना तो सर। ये 2 हो गया। ये कितने दिख रहे हैं तुमको? एक अच्छा ही है। ये एक ही, हाँ सॉरी चश्मा लगा है क्या तुम्हारे? सॉरी। KNO3 आयनाइज करो, कितने आयंस देगा? 2 ही देगा सर। 2। तो भाई हमने भी 2 ही लिखा था। अब यूरिया का बताइए कितने आयंस देगा? 3 देगा सर। 3 देगा। वेरी गुड। दीति? हाँ सर। अबे दीति बोला है मैंने, आवाज बदल गई। दीति, दीति ये बेटा 3 आयंस कैसे निकाले तुमने, वो बताओ मुझे। सर फॉर्मूला NH2 फिर वो दीति ना, मैं कैमरे से निकल करके वहां आके मारूंगा। और ये तुमको सपोर्ट करने वाले 3 बोल रहे हैं ना, इन सबको। यूरिया क्या आयनिक कंपाउंड है? यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है? यूरिया आयनाइज होता है? नहीं होता सर। सर ओके सॉरी। हाँ, और लगे सपोर्ट में 3 इसके लिए कितना रहेगा? 1।
ये इंडिविजुअली रहने वाला है। हाँ सर समझा। सॉरी। अरे तुम्हारा सॉरी तो ठीक है, जो बाकी सपोर्ट में थे वो कहाँ चले गए सर? अब कोई नहीं बोल रहा है। सर मैंने ही चलो बोला था। अच्छा, अच्छा किया डानी जी आपने। ग्लूकोज बोलिए, ग्लूकोज के कितने आयंस? नहीं हो गए सर। नहीं होंगे सर। हाँ नहीं होंगे, तो ये आप यस सर। अब आप अरेंज कर दीजिए। सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है आपको? सबसे First ज्यादा का सर। फर्स्ट। ए, First. उसके बाद बी, बी। अरे वाह क्या बना है, उसके बाद सी डी। समझ आ गया? यस यस सर। सर। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है। अच्छा बताओ, इसमें अगर हमसे कहते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? इसका उल्टा सर। डी सी डी। सोच के बोलो। यही आएगा ना, सेम ऑर्डर। सोचने के लिए बोला है, आंसर बदलने के लिए नहीं बोला है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होता? सेम ही होता सर। सेम होता सर। आयो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सही है, सारे आंसर सेम होते एक्सेप्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन बोल रहे हैं तो मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो डिक्रीज की बात करता है, इंक्रीज की बात नहीं करता है। इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर समझा। सबको समझ गया? यस सर। अब एक बात और समझ लीजिए, ये चैप्टर हो गया है खत्म फ्रॉम माय साइड, ठीक है? आपकी साइड से पता नहीं अभी आपने मॉड्यूल शुरू किया है कि नहीं किया है। किया है? हाँ सर किया है शुरू। थोड़ा नहीं किया सर, करना है सर। अगर नेक्स्ट लेक्चर तक आपका पूरा सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो सर नेक्स्ट पर स्टार्ट कर देंगे। सर पर आयोनिक के पी ब्लॉक के फिर वो डाउट। आयनिक हमारा चैप्टर ही नहीं हुआ। हमारा तो पी ब्लॉक ही नहीं वैसे। नहीं, जिनका पी ब्लॉक नहीं हुआ है उनको छोड़ दो अभी, ठीक है बेटा? जो करंट टॉपिक चल रहा है इसे कंप्लीट करते चलते हैं, पीछे का जो रह गया है एक्स्ट्रा लेक्चर्स हमें मिलेंगे तब हम करेंगे। अगर हमने पीछे की वजह से इसको भी छोड़ दिया तो बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा हमारा, ठीक है? तो आप नेक्स्ट पे सॉल्यूशन आप करके रखिएगा, मैक्सिमम कर लीजिएगा। अगर हो जाता है आप लोगों का नंबर ठीक ठाक तो मैं डिस्कस कर लूंगा। अगर मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि उसके भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। अब अगला चैप्टर भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही है, तो न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं। सर कौन तो सा आप चैप्टर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके सर। और वो गंदा चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम की तरह है गंदा। सर वो अच्छा बड़ा है रहेगा? मतलब। हाँ वो बड़ा है, इतना ही समझ में आया तुमको केवल? तो उसको खत्म कर देते हैं इसको पहले, उसके बाद उसे करेंगे, नहीं तो मैं उसे इंट्रोड्यूस कर दूंगा नेक्स्ट पे। ठीक है सर। ओके हो जाएगा सर। हाँ चलो हो जाएगा, ठीक है सर। भाई। सर हाँ। अब दो दो डिवाइस से कैसे कनेक्ट होते हैं सर? एक क्या अब मैं 3 से कनेक्ट होता हूँ कभी कभी, तो हाँ सर। कैसे होता है सर? तो ये होता नहीं है। ये थोड़ी ना अच्छा बताएंगे। आपका दो, हाँ हाँ आपका दो है ना, दो 4 डिवाइस। फोन है सर के पास। वो एक्चुअली ना मेरे दोनों मोबाइल में फीचर ही वही वाला है, वो फोन लिया ही इसी हिसाब से मैंने कि ये कर पाऊं मैं। मैंने आपको बताया था मेरे मोबाइल से मैं फ्रंट स्क्रीन जूम भी कर लेता हूँ, आपने देखा होगा कभी बोर्ड को छोटा बड़ा मैं कर लेता हूँ। सर लिंक डिवाइसेस होता है। हाँ सर। लिंक। तो वो मैं कर पाता हूँ। चलो भाई ऐश करो, गुड बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। बाय सर, सर। थैंक यू सर।